मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में पाकिस्तान समाचार सुनने। पाकिस्तान ने हाल ही में खुद पर ही एक एयर स्ट्राइक कर ली है। एयर स्ट्राइक तो अक्सर पाकिस्तान पर होती है, यह सुना जाता है, लेकिन आज पाकिस्तान की खुद पर ही एयर स्ट्राइक की चर्चा हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस समय जिस तरह से सेना सरकार के साथ मिलकर के काम कर रही है, सेना का बिठाया हुआ एक पपेट प्रधानमंत्री है जो अक्सर दुनिया भर पर टिप्पणी करता है लेकिन खुद के मामले में चुप्पी साध लेता है, वैसा ही कुछ हुआ यहां की सेना के द्वारा अपने ही देश में सेना का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां चला दी गई और यह हरकत एक एयर स्ट्राइक के रूप में अंजाम आई, जिसके चलते हेडलाइन बनी कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा रीजन में एयर स्ट्राइक हुई और जिसमें लगभग 30 लोगों के मारे जाने की खबर बनती है। यहां पर आप तमाम प्रकार की खबरों में नंबर्स देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक कर ली और इसकी तस्वीरें अन्य छोटे छोटे माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से आई। कोई भी पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया चलती सेना के कुछ कह नहीं पा रहा है, लेकिन हाँ, ये तस्वीरें जो बाहर निकल कर आई लोगों के सोशल मीडिया की वजह से आई। अंतरराष्ट्रीय रूप से भी इसको कवर किया गया, लिखा गया कि 20 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है खैबर रीजन के अंदर। कहां है, क्यों है, क्या हुआ? चर्चा है पाकिस्तान की रविवार रात 2 बजे की, या फिर कहिए तो कल सुबह 2 बजे की, यानी कि सोमवार की सुबह 2 बजे की बात है, जब पाकिस्तान ने चीनी हवाई जहाज से 8 लेजर गाइडेड मिसाइल दागी। J-17 नाम के चीनी फाइटर जेट थे जिनसे इन्होंने 8 लेजर गाइडेड मिसाइलें दागी। पख्तूनवा प्रांत के अंदर तिराह घाटी के अंदर एक गांव पर इन्होंने यह हमला किया, जिस हमले में लगभग 30 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पीटीआई के अनुसार अगर बात करें तो 24 लोगों के मारे जाने की बात की जा रही है। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि कोई भी मीडिया हाउस उपलब्ध नहीं है वहां पर, तो इन सोशल मीडिया पर तैर रही तस्वीरों की सत्यता प्रमाणित नहीं होती। लेकिन हाँ, एटलीस्ट आप इन तस्वीरों से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ तो घातक हमले जैसी तस्वीरें हैं जो हुई हैं। कुछ मृत लोगों के शरीर दिखाई दे रहे हैं, न्यूज निकल कर आती है, वीडियोस बाहर निकल कर आते हैं, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ निकल कर के लोग बयान दे रहे हैं। खैबर रीजन के अंदर लोग बता रहे हैं कि किस तरह से मिसाइलें हम पर चली, उनके मिसाइल के जो बचे हुए भाग हैं वो दिख रहे हैं, मृतों को ले जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या में जनाजे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चर्चा कहां की है और क्यों है, अब इस पर हम आते हैं। जब पाकिस्तान के मैप की हम चर्चा करते हैं तो पाकिस्तान भारत के साथ लगा हुआ, एक तरीके से कहा जाए तो उत्तर और पश्चिम में विस्तृत एक देश है। पाकिस्तान के बड़े राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से जहां बलूचिस्तान सबसे बड़ा राज्य है, वहां पंजाब जनसंख्या और राजनीति में अपने महत्व के लिए बहुत मायने रखता है। पंजाब से उत्तर की तरफ, या कहिए तो भारत से सीमा साधते हुए एक राज्य है जिसका नाम है खैबर पख्तूनवा। ये जो खैबर पख्तूनवा राज्य है, इसकी सीमा अफगानिस्तान से भी साझा होती है। इसका टेरेन पहाड़ियों से बना है। यहां पर पहाड़ियों के चलते कुछ इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। चर्चा है कि सेना के द्वारा बिना किसी जानकारी के हमला कर दिया गया, अर्थात यहां पर बिना ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न लिए कि कोई व्यक्ति हताहत होगा या किसी को नुकसान पहुंचेगा, सेना ने हमला कर दिया। सवाल बड़ा बनता है कि साहब सेना ऐसे हमला क्यों कर दी इस क्षेत्र के अंदर? माना यह जाता है कि पाकिस्तान की सेना को लगता है कि जो तहरीक तालिबान है, अब यहां से कहानी में ट्विस्ट है, हालांकि हम कई बार पहले भी बता चुके हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान अफगानिस्तानी तालिबान है, ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर भी एक तालिबान है जिसे तहरीक तालिबान के नाम से जाना जाता है। ये जो तहरीक तालिबान नामक पाकिस्तान के अंदर तालिबानी संगठन है, इसी संगठन के ठिकाने इन क्षेत्रों में है, ऐसा पाकिस्तानी सेना का मानना है। उनका मानना है कि तहरीक तालिबान इन्हीं जगहों पर बॉम्ब बनाकर पहाड़ के भीतर छुपा कर रखता है। बॉम्ब्स को बनाने में वो ह्यूमन शील्ड का उपयोग करता है। तो बोले हमने अपने ही लोगों को इसलिए मार दिया क्योंकि वो तहरीक तालिबान का सपोर्ट कर रहे थे। अब ये कौन तहरीक तालिबान है, इस पर हमने पहले भी कई सेशन किए हैं, फिर से कुछ जगह पर आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान जिसे अपने देश में स्थित एक संगठन, जिसे वो पाकिस्तान में आतंकी संगठन मानता है, उस पर पहले भी ऐसी कार्रवाइयां करता रहा है। पाकिस्तान का 2006 का एक वीडियो इन दिनों सरफेस हो रहा है जिसमें इनकी सेना के द्वारा 80 सिविलियंस को मार दिया गया था। बकायदा जिस बात पर प्रॉपर तरीके से चेंगई एयर स्ट्राइक के नाम से एक विकिपीडिया पेज बना हुआ है, लेकिन सरकार ने इस 80 लोगों की मौत को इग्नोर कर दिया, ये कहते हुए कि नहीं, ऐसी कोई भी हत्या या हमारी तरफ से स्ट्राइक नहीं हुई है। अर्थात पाकिस्तान के द्वारा अपने ही लोगों को मारने पर यह कहना
कि किसी की भी मौत नहीं हुई है, यह दर्शाता है कि पाकिस्तान की सेना ना तो तब और ना ही अब अपने लोगों के लिए संवेदनशील है। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ चाहे इमरान खान बोलें या वहां के लोग बोलें, सेना उन्हें खत्म करना चाहती है। तहरीक तालिबान नहीं चाहता कि पाकिस्तान में सेना प्रभावशाली रहे, वो चाहता है कि उसका शासन रहे बिल्कुल वैसे ही जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का है। बस इसी के चलते सेना उन्हें टारगेट करती रहती है। आप सभी को याद होगा, तहरीक तालिबान अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधित करवाया गया था पाकिस्तान की सरकार के प्रयासों के द्वारा। तहरीक तालिबान के ऊपर पहले भी जो हमले हुए हैं उनकी मैं जानकारी आपको दे देता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जितने भी प्रयास पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे हैं, ये इस मंतव्य से हैं कि ये अमेरिका को बता सकें कि देखो हम आतंक के खिलाफ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ट्रंप जब पिछली बार कार्यकाल में आए थे तब उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कहा था कि आतंक के खिलाफ जो आप कार्रवाई कर रहे हो उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। ट्रंप ने जब पिछली बार ये लाइन बोली थी, तो इस बार जब पाकिस्तान के और इस बात को बोल करके ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में पाकिस्तान की सहायता असिस्टेंस हटा लिया था। लेकिन जैसे ही इस बार ट्रंप सत्ता में आए, पाकिस्तान की सरकार इस बात से अवेयर थी कि ट्रंप के सामने अगर हमने कुछ एक्शन करके नहीं दिखाया तो वो इस बार अमेरिका के खिलाफ ज्यादा उबल सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले पाकिस्तान ने उन्हें भेंट में एक आतंकी भेजा, जो कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना पर हमला करने का जिम्मेदार व्यक्ति था। पाकिस्तान ने उसे गिरफ्तार करके पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को भेंट किया, ये कहते हुए कि सर आपका मोस्ट वांटेड हम आपको समर्पित कर रहे हैं। ऐसा करके यूएस को पाकिस्तान के द्वारा एक टॉप टेररिस्ट दिया गया था, जिससे अमेरिका बहुत खुश हुआ था और अमेरिका ने पाकिस्तान के इस कदम को बड़ा कदम माना था। इसी के बाद में समझ में यह आ गया कि पाकिस्तान अगर अमेरिका को खुश करना चाहता है, दुनिया में यह इमेज देना चाहता है कि वो भी आतंक के खिलाफ है, तो क्यों ना उन्हीं आतंकियों को टारगेट करके मारा जाए जो उनके देश के लिए भी वांटेड है। बस ऐसा करते ही इन्होंने शुरू कर दिया अपने ही देश के अंदर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करना। आपको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान ने बलोच लिबरेशन आर्मी, आईसिस खुरासान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अपने यहां आतंकी संगठन न केवल खुद के यहां डिक्लेयर किया हुआ है, अपितु अमेरिका में भी डिक्लेयर करवाया हुआ है। अमेरिका में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एक आतंकी संगठन के रूप में ट्रीट किया जाता है। यही कारण है कि आप ये कटिंग्स देख रहे हैं। 28 जुलाई की कटिंग, जिसमें कि 3 तहरीक तालिबान के मिलिटेंट्स को एनकाउंटर किया गया था जुलाई 28 के अंदर 2025 में। ठीक इसी तरह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने 35 मिलिटेंट्स को रेड में मार दिया था 13 सितंबर को। ये एक खबर आप देखते हैं। ऐसे ही 31 मिलिटेंट्स की खबर 15 सितंबर की निकल कर आती है, 7 मिलिटेंट्स की 21 सितंबर की निकल कर आती है, 23 सितंबर की भी अपडेट निकल कर आती। कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान के द्वारा मिलिटेंट्स को मारकर अमेरिका के सामने यह प्रस्तुत करना कि हम खुद आतंक के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ये प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे प्रयास तब ज्यादा मायने रखते हैं जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ट्रंप से मिलने ही वाले हों। आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया था कि यूएनजीए की बैठक में दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष अमेरिका जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जगह विदेश मंत्री जयशंकर साहब को भेजा है। ऐसे में पाकिस्तान के पीएम अमेरिका जा रहे हैं, ट्रंप से मुलाकात करेंगे और साथ में जो अरब इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सब मिलकर के ट्रंप से मिलेंगी और इसराइल के साथ लगे हुए जो गाजा है उसमें हो रहे हमलों के खिलाफ चर्चा करेंगी। तो ऐसे में ये अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम आतंक के खिलाफ हैं। अगर आप इसराइल के साथ साथ गाजा पट्टी पर हमले की इजाजत देते हैं हमास के खिलाफ, उस पर तो शायद ही ये कुछ बोलें, लेकिन आतंक के खिलाफ हैं ये अमेरिका को बताने का प्रयास कर रहे हैं। खैर जो भी हो, अमेरिका को अपने हित सर्वोपरि हैं। वो अफगानिस्तान के अंदर एयरबेस चाहता है, बगराम एयरबेस चाहता है, जिसके ऊपर तालिबान साफ इनकार कर चुका है। ऐसे में हो सकता है कि अमेरिका को पाकिस्तान की फिर से जरूरत पड़े, क्योंकि अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के लिए अगर अमेरिका को फाइट भी करना पड़ा तो पाकिस्तान की उसे जरूरत पड़ेगी और वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान पर हमले कर सकता है। ऐसे में अमेरिका के लिए आसिम मुनीर या पाकिस्तान की सत्ता बहुत काम की है, जबकि वो ये प्रूव करने में लगी हो कि देखो हम भी आतंक के खिलाफ हैं। तो अमेरिका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की मदद लेकर अफगानिस्तान पर अपनी सैन्य कार्यवाही कर सकते हैं।
फिलहाल के लिए उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई हो। पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक के मायने बस इतने ही हैं कि यहाँ ह्यूमन राइट का कोई कंसर्न नहीं, अपने ही लोगों पर बमबारी हुई और साथ ही साथ में ये लोग खुद अल शिरा के साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो कि सीरिया का प्रेसिडेंट, अमेरिका का मोस्ट वांटेड, यूएनजीए की बैठक में है, उनके साथ दिखाई देते हैं। तो इनसे क्या ही अपेक्षा की जा सकती है। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।